अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 12 नवंबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मामला है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाए जाने का और उसके साथ साथ ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होने का। तो एक तरफ जहाँ इस्लामाबाद की स्पेशल अदालत थी, मातहत अदालत, जिसके जज शाहरुख अर्जुमन, जिन्होंने इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त जो थी तोशाखाना 2 केस में उसका फ़ैसला सुनाना था, वो आज के रोज़ रुखसत पर चले गए, जिसकी बुनियाद पर अब ये जो मामला है ये 14 नवंबर तक लटक चुका है। वहीं दूसरी तरफ इसी मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में इमरान खान की ज़मानत का मुकदमा था। जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो आज के रोज़ पेश नहीं हुए और ये मामला भी अब 20 नवंबर तक लटक चुका है। यानी पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ कि एक तरफ एक जज साहब जो हैं वो रुखसत पर चले गए और दूसरी जानिब प्रोसिक्यूटर की अदालत में अदम हाज़िरी, तो इमरान खान की बरियत और ज़मानत के जो मामले हैं ये इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। तो जहाँ एक तरफ ये सूरत हाल है, वहीं इमरान खान के जो वकील हैं वो बड़े पॉजिटिव नज़र आए हैं इस हवाले से, और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो इस बात की अक्कासी करता है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान की जो रिहाई की देग है या इमरान खान की जो रिहाई का मामला है, मैं उसे तशबीह देता हूँ बिरयानी की देग से कि जब वो 90% पक जाती है तो फिर 10% पकाने के लिए उसे दम लगाया जाता है। तो इमरान खान के केसेस अब उन पर दम लगा दिया गया है और बहुत जल्द इमरान खान जो हैं वो अदालत के फ़ैसलों से जेल से बाहर आ जाएंगे। और दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट वो ये भी हुई कि आज के रोज़ इमरान खान की अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात का दिन है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपसे कुछ देर बाद ये मुलाकात जो है वो अडयाला जेल में शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के रोज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से जो पार्लियामेंट है उसे आड़े हाथों लिया गया है। मामला यहाँ नैब का तरामीम का था और जिसमें मुतअद्दिद लोगों के जो केसेस हैं, जो फ़ाइलें हैं, जो मामलात हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान की अदालती महाज से जुड़े अब तक की जो तफसीलात हैं वो इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की बरियत की उस दरख्वास्त की जो तोशाखाना 2 केस में दायर की गई थी, क्योंकि ये मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 के इस मामले को जोड़ा गया था नैब तरामीम के साथ और कहा गया था कि नैब तरामीम का वो फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, जिससे नैब तरामीम बहाल हुई, उससे इमरान खान का ये जो मामला है, ये मुकदमा है, ये खारिज होता है, ये बनता ही नहीं है। तो इस्लामाबाद का जो 2 रुकनी डिवीज़न बेंच था, आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनकी जानिब से ये मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा गया था कि वो इसके ऊपर मेरिट्स पर फैसला करे। तो आज के रोज़ ट्रायल कोर्ट के जो स्पेशल सेंट्रल जज हैं इस्लामाबाद के, शाहरुख अर्जुमन, उनकी जानिब से बरियत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाया जाना था। फ़ैसला महफूज हो चुका था कि आया बरियत की ये दरख्वास्तें मंजूर होती हैं या फिर इन्हें खारिज किया जाता है। तो जो जज साहब हैं वो आज के रोज़ रुखसत पर चले गए, जिसकी बुनियाद पर अब ये जो मामला है ये 14 नवंबर तक लटक चुका है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी मामले के ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी की जो ज़मानतें हैं, इमरान खान की जो ज़मानतें हैं, बुशरा बीबी की तो इस मामले में ज़मानत जो है मंजूर हो चुकी है, मगर इमरान खान की जो ज़मानत है उसकी दरख्वास्त की समाअत थी। मियां जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, उनकी अदालत में ये मामला था। सबसे पहले जब इस समाअत का आगाज़ हुआ तो जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे FIA के, वो आज के रोज़ पेश नहीं हुए। फिर मोहलत दी गई और कुछ टाइम दिया गया कि इस टाइम के बाद जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत में पेश हों, मगर हस्बे रिवायत, हस्बे तवक्को प्रोसिक्यूटर जो हैं वो आज के रोज़ अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब ये जो मामला है ये अब 20 नवंबर तक मुलतवी हो चुका है। तो इमरान खान के आज इस मामले में, जहां एक तरफ इस वक्त इमरान खान के अगर केसेस की बात की जाए तो अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें अब ये मामला जो है वो हतमी मरहल में दाखिल हो चुका है और दूसरी जानिब अलकादर ट्रस्ट केस का मामला चल रहा है और दूसरी जानिब तोशाखाना 2 का मामला चल रहा है। तो अभी तक इमरान खान अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत पर हैं, लेकिन वो जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं वो इस मामलों पे गिरफ़्तार हैं जो आज के रोज़ मुलतवी किए गए हैं, इस केस में वो गिरफ़्तार हैं। और वहीं तीसरी जानिब उनके ऊपर 9 मई के कुछ मुकदमात लाहौर में हैं। गुज़श्ता दिनों ज़मानत तो हुई, मगर अभी कुछ मुकदमात जो हैं वो रहते हैं। तो बुनियादी तौर पर जहाँ मुकदमात की भरमार थी, वहीं अब ये जो मामला है ये 3 मुकदमात तक रुक चुका है। बहरहाल आज लाहौर हाई कोर्ट में भी जो इमरान खान की बहनें हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि पंजाब की हदूद तक इमरान खान के ऊपर कितने मुकदमात दर्ज हैं उसके हवाले से तफसीलात दी जाएँ, तो लाहौर हाई कोर्ट में ये तफसीलात दी गई हैं, जिसमें ये बताया गया कि गालबन 56 का फिगर है, ये मुकदमात जो हैं ये इमरान खान के ऊपर पंजाब की हदूद तक दायर हैं। तो अब वो मुकदमात किस स्टेज पर हैं, ऑब्वियस है वो तो एक अलग बात है, मगर अब इस वक्त बज़ाहिर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अलकादर ट्रस्ट केस जो अब हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है, उसमें इमरान खान ज़मानत पे हैं। इमरान खान गिरफ़्तार जो हैं वो तोशाखाना 2 के मुकदमे में हैं, तो इस वजह से ज़मानत की दरख्वास्त जो है उसमें भी प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुआ और बरियत की दरख्वास्त का फ़ैसला भी नहीं सुनाया गया। ये तब तक लटकाया जाएगा
जब तक 190 मिलियन पाउंड यानी कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को कन्विक्ट नहीं किया जाता। ये हम देख रहे हैं कि ये एक फस्ताई प्रैक्टिस इस तरह से रही है इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट के ज़ेर असर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कि इमरान खान को एक मुकदमे में ज़मानत तब तक नहीं दी जाती, उसकी सज़ा मुअत्तल नहीं की जाती, उसकी बरियत का फ़ैसला नहीं सुनाया जाता जब तक उसे दूसरे मुकदमे में कन्विक्ट ना किया जाए। तो ये माजी की एक प्रैक्टिस रही है, तो आज के रोज़ वही प्रैक्टिस एक मरतबा फिर दोहराई गई है। तो अब देखना यह है कि 190 मिलियन पाउंड में हतमी तौर पर कब तक कन्विक्ट किया जाता है, क्योंकि वो भी बहुत जल्द अब ये मामला अपने हतमी अंजाम में पहुंच चुका है। तो वहीं अगर उस मामले में 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस में कन्विक्शन आ जाती है तो फिर क्या होगा, फिर मामला दूसरी तरफ बढ़ेगा कि शायद 190 ये जो तोशाखाना 2 है इसमें बरियत की जो दरख्वास्त है उसको तो मंजूर नहीं करेंगे स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अंजुमन, वो उसको ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे, तो वो फिर मामला दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त ज़मानत है, मुमकिन तौर पर उस मामले में इमरान खान को ज़मानत मिल सकती है, लेकिन तब ज़मानत मिलेगी जब वो अलकादर ट्रस्ट केस में कन्विक्ट हो चुके होंगे। तो ये एक तो ये डेवलपमेंट थी। वहीं इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने आज के रोज़ कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कुछ बातें की। खैर वो एक इस तरह के वकील हैं, उनकी जो शख्सियत है वो हमेशा पुरुमीद नज़र आते हैं, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि इमरान खान के जितने मुकदमात थे उसमें जो वकील, एक वाहिद वकील प्रोफेशनल अंदाज से उन मुकदमात को आगे लेकर चला है, उसमें सलमान सफदर जो है उनका पहला नंबर है। उसके बाद फैसल फरीद चौधरी साहब जो हैं वो इस सारे मामले में अब बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। मगर सलमान सफदर साहब जो हैं वो अमूमन सियासी नौयत की बातें जो हैं वो नहीं करते। मगर आज के रोज़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा कि वो भी यही चाहते हैं कि जब तक बरियत का फ़ैसला नहीं सुनाया जाता जज शाहरुख अंजुमन की जानिब से, तब तक ज़मानत का जो मामला है वो भी टेकअप ना हो या उसके बाद हो। कुछ इस तरह से उनकी बात थी। दूसरे नंबर पर उन्होंने आज कहा कि इमरान खान की जो रिहाई है उसकी जो देग है वो अब पक चुकी है, उसको अब बस दम लगाना बाकी है। बहुत जल्द इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे। बहरहाल इस तरह के जो बयानात हैं वो इससे कबल भी आते रहे हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान वाकई अभी तक तो दूर दूर तक ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आती। जिस तरह इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को सरेंडर करवा दिया है उस पार्लियामान के सामने जो खुद सरेंडर कर चुकी है इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट के सामने, तो अब अदलिया के ऊपर बराह रास्त कंट्रोल जो है इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट का है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मगर मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान मैं कुछ निजी मसरूफियात की बुनियाद पर अपने गाँव में था, तो उस वजह से मैं आपको मुख्तलिफ मामलात में अपडेट नहीं कर सका। तो कोशिश करेंगे कि वो मामलात जो हमारे मुख्तलिफ दोस्तों ने उसके ऊपर वीडियोज़ की वो आप सुन चुके हैं, मगर कुछ ऐसे नुकात जो उस सारे मामले में रह चुके हैं वो एक और वीडियो की सूरत में आपके सामने मैं रख दूँगा। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनकी जानिब से पार्लियामेंट के ऊपर आज एक किस्म का इजहार बरहमी किया गया है। कहा गया है कि पार्लियामेंट ने एक कानून साजी की और उसके बाद जो 100 से ज़ायद लोगों की करप्शन के मामलात थे, वो फाइलें थी, वो बंद हो चुकी हैं और अब ये लोग जो हैं वो बैरून मुल्क भी चले गए हैं। और साथ ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट को तब होश आएगा जब पानी सर से गुजर चुका होगा। ऑब्वियस है जिस तरह नैब तरमीम की गई, जिस तरह ये नैब की तरमीम PDM हुकूमत के बाद आने में की गई, उसमें मेरा एक स्टांस है कि इमरान खान जो है उनका एक मौक़िफ़ था कि मुझसे मेरे दौरे हुकूमत में NRO मांगा जाता रहा जो मैंने नहीं दिया, और उसके बाद इन लोगों ने आकर इन नैब के तरमीम में नैब के कानून में तरमीम की। और उनके बाद अगर हम उस तरमीम को देखें तो इमरान खान के मौक़िफ़ में तक़वियत इसलिए है कि ये पर्सन स्पेसिफिक हैं। इन लोगों ने क्या किया, आप अपने केसेस देखे, हर इन्फ्लुएंशियल बंदे ने, PDM की सियासी जमातों ने और उनके जो फ्रंट मैन हैं उनके मुकदमात देखे गए और फिर उसके हिसाब से कानून साजी की गई, जिसके बाद उनके मुकदमात जो हैं वो बंद हो चुके और बेशतर लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर भी जा चुके। तो ये एक पूरी कहानी थी। वहीं आज के रोज़ इमरान खान की कुछ मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल हैं, और गुज़श्ता रोज़ जैसे इमरान खान का एक मौक़िफ़ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उसने सवाबी में एक पावर शो किया, उस पावर शो में बड़े ऐलानात भी किए गए, बड़े बड़े दावे भी किए गए। वहीं ये भी कहा गया कि जो हतमी तारीख़ है एहतजाज की, या एक आखिरी इसे राउंड कहा जा रहा है, फैसला कुन मार्का इसे कहा जा रहा है सड़कों पे आने का, तो वो इमरान खान देंगे। फिर गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू जो है वो भी बज़ाहिर जो रिपोर्टेडली सामने आई, उसमें इमरान खान ने यही कहा कि हतमी तारीख़ मैं दूंगा, मगर इस हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो की जाएँ। तो आज के रोज़ अब इमरान खान जो हैं उनकी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हैं। जहाँ इमरान खान की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें थी, वहीं जेल रूल्स में एक रूल ये भी था कि इमरान खान जो है इन मुलाकातों के दौरान सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो एक बड़ी ही अजीब किस्म की नॉनसेंस किस्म की ये जो शिक थी ये डाली गई थी रूल्स में, तो उसको शेर अफजल मरवा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने उसको कलअदम करार दिया था और कहा था कि मुलाकात जो है उसमें सियासी गुफ्तगू हो सकती है। तो उस मामले पर भी इंट्रा कोर्ट अपील जो है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली। आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है, जो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस जो आमिर फ़ारूक हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी सरबराही में हुआ। जो प्रोसिक्यूटर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, उनकी तो इस्तदा थी कि फौरी तौर पर इस मामले को सरदार एजाज इसहाक के फैसले को उसके ऊपर स्टे दिया जाए, उसके ऊपर हुक्म इम्तना दिया जाए। तो वहीं ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि चूँकि ये जेल रूल्स जो हैं ये पंजाब हुकूमत के हैं, इस्लामाबाद की हद तक ये अप्लाई नहीं होते। सवाल ये है कि इस्लामाबाद की हद तक ये अप्लाई नहीं होते, इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट का जज है वो इसके ऊपर फैसला अगर नहीं सुनाया जाता तो फिर इस्लामाबाद के जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उन्हें अडियाला जेल में किस तरह रखा गया। तो ये एक जैसे मैंने आपको बताया कि जो मौजूदा हुकूमत है वो जिस तरह से आइन और कानून का मजाक बना रही इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर इमरान खान दुश्मनी में, तो वो अपनी नज़ीर आप है। तो वहीं पर आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक इशारा ये ज़रूर दे दिया कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का जो फैसला है वो उसके ऊपर हुक्म इम्तना इसलिए आ सकता है। एक तो माजी की प्रैक्टिस ही रही है कि जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने जब भी कोई आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उसके ऊपर स्टे आर्डर दे दिया। वहीं आज के रोज़ उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल से पूछा कि 27A का नोटिस किया गया था, यानी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को पूछा गया था, उनसे मुआवनत ली गई थी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की जानिब से, तो कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स दिए कि 27A का नोटिस जो है वो तो करना चाहिए था, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ जो है वो सुना जाना चाहिए था, जो कि अब बज़ाहिर नहीं सुना गया। तो अब ये मामला भी आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और जो शेर अफजल मरवत हैं उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत है, तो मुमकिन तौर पर इस मामले को भी मैं हुक्म इम्तना की नज़र होता ही वो दे रहा हूँ। बहरहाल ये तमाम तर अब तक की तफसीलात थी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।